एप्स्टीन के खूनी राज जानवर और सकेकाव। दुनिया हिल चुकी है, पर शायद आपको अभी तक पता नहीं चला। अमीरों और ताकतवर लोगों ने जो मुखौटा पहना था वह अब उतर चुका है। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की उन 3,500,000 पन्नों की जो 2026 की शुरुआत में बाहर आए हैं। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, तारीखें आगे बढ़ाई, पर सच्चाई का झरना अब बह निकला है। यह सिर्फ नाम नहीं है, यह उस गंदी दुनिया का नक्शा है जहां कानून नहीं, सिर्फ पैसा बोलता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू मैक्सिको के उस जोरो रैंच की। सबको पता था वहां कुछ गलत हो रहा है, पर नए खुलासे डर पैदा कर देने वाले हैं। वहां के पुराने कर्मचारियों के ऐसे ईमेल मिले हैं जो बताते हैं कि 2 विदेशी औरतों का गला घोंटकर खून कर दिया गया था। उन्हें वहीं रैंच की जमीन में दफना दिया गया। एप्स्टीन और मैक्सवेल के इशारे पर उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब बड़े लोग पार्टी कर रहे थे, तब वहां लाशों को छुपाया जा रहा था। अब जरा बड़े बड़े नेताओं को देखिए। पीटर मैंडलसन, जो यूनाइटेड किंगडम के बड़े एम्बेसडर थे, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। 2008 के जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब मैंडलसन एप्स्टीन को खुफिया जानकारियां भेज रहे थे। 500 बिलियन यूरो के बेलआउट की खबर एप्स्टीन को दुनिया से पहले मिल गई थी। बदले में मैंडलसन को $75,000 मिले। आज उनकी कुर्सी चली गई है और उन्हें शर्मिंदगी में इस्तीफा देना पड़ा है। टेक की दुनिया के राजा भी इस दलदल में फंसे हैं। बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच ऐसे ईमेल मिले हैं जहां वे गरीब लोगों को दुनिया से हटाने की बातें कर रहे थे। बायोलॉजिकल डिफेंस और दिमाग की टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या गुल खिलाए जा रहे थे, यह सोचकर ही डर लगता है। यहां तक कि फाइलों में यह भी कहा गया है कि गेट्स को उस आइलैंड पर कोई बीमारी लग गई थी, हालांकि वे इसे झूठ बताते हैं। एलन मस्क को भी बार बार उस आइलैंड पर बुलाया गया था। मस्क कहते हैं कि वे कभी नहीं गए, पर ईमेल बताते हैं कि एप्स्टीन उनके पीछे पड़ा था। सबसे गंदी बात है यह पैराडाइज क्लब। एप्स्टीन उन ताकतवर मर्दों को ट्रेनिंग दे रहा था जो मीटू में फंसे थे। वह उन्हें सिखा रहा था कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे अपनी कहानी बदलनी है और कैसे उन औरतों को ही गलत ठहराना है जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई थी। वह इससे एक मजाक की तरह लेते थे और अपने बचने के रास्ते निकालते थे। यहां तक कि दलाई लामा का नाम भी 150 से ज्यादा बार आया है। एप्स्टीन डींगे हाँकता था कि उसने उन्हें अपने मैनहट्टन वाले घर पर खाने पर बुलाया है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर मार्टिन नोवाक ने तो यहां तक लिख दिया कि उनकी एक जासूस मिशन के बाद पकड़ी गई है। ये लोग किस तरह के मिशन चला रहे थे? अमेरिकी सरकार ने इन फाइलों को बाहर निकालने में इतनी गलती की है कि लगता है यह जानबूझकर किया गया है। उन्होंने 100 से ज्यादा पीड़ितों के नाम और चेहरे लीक कर दिए। मासूम औरतों की नंगी तस्वीरें दिनों तक सरकारी वेबसाइट पर पड़ी रहीं। यह उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। फरवरी के आखिर में बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन को गवाही देनी होगी। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, पर अब उन्हें सवालों के जवाब देने ही होंगे। यह खेल अब खत्म होने वाला है।
सारे राज बाहर हैं, सारे नाम साफ हैं और अब दुनिया इस अमीर खानदान को बिखरते हुए देख रही है। नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है।